हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु और आपके सामने पेश हूं नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि अधिगम के सिद्धांत को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है, जिसमें हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक, स्किनर, पावलाव और कोहलर। तो दोस्तों, इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों, लास्ट वीडियो को हमने सोचा था ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने उसके क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम उनके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नैतिक विकास। नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत। अगला दोस्तों, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, या जिसको नैमित्तिक नैमित्तिक जो है नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं दोस्तों। तो नैमित्तिक अनुबंधन हो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो या अभिक्रमायोजित अधिगम, ये सभी के सभी जो है आपको याद रखें और आप याद रखेंगे ये एक ही के अंतर्गत आते हैं और सभी का प्रतिपादन स्किनर ने ही किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं 3 मुख्य नियम है, इसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम प्रमुख नियम है, जिसमें तनाव का नियम ये सीखने का नियम नहीं है। अगला दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन, ये सभी एक ही नाम है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया। तो दोस्तों, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जबकि बिल्ली पर थार्नडाइक ने, बंदर पर हैगार्ट ने और चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि बंदर पर हैगार्ट ने किया था कि बंदर पर कोहलर ने। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि कोहलर ने बनमानुस पर प्रयोग किया था, जबकि हैगार्ट ने बंदर पर प्रयोग किया था। और हैगार्ट ने बंदर पर जब प्रयोग किया था, उन्होंने अनुकरण के सिद्धांत की थ्योरी देने के लिए बंदर पर अपना ये प्रयोग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोहलर ने दोस्तों। तो ये जो है कोहलर ने सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने 1912 में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। इनकी जो विचारधारा व्यवहारवादी थी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की। मैक्स वर्दीमर के बाद दोस्तों इसमें जो है कर्ट कोहलर और कोफा ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में मैक्स वर्दीमर के अलावा कर्ट कोहलर और कोफा भी सम्मिलित हैं। अगला दोस्तों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों, यह कथन जो है गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था, इसको आप याद रखें। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है थार्नडाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, और ये जो है गॉड नियम के अंतर्गत आता है। गॉड नियम जो है थार्नडाइक के 5, तो उसमें जो है एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया जो नियम दिया है थार्नडाइक ने गॉड नियमों में, उसके अंतर्गत ये आता है प्रयास व भूल का सिद्धांत। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम मुख्य नियम में शामिल है, जबकि बहु अनुक्रिया का नियम ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है, तो ये मुख्य नियम में नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी बोलते हैं, ये थार्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, ये बिल्कुल ठीक है।
सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत क्या है दोस्तों, सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हल ने नहीं दिया था। हल ने जो है प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था। तो इसका चौथा आंसर सही होगा दोस्तों। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। कि जब बालक में सीखने में अवरोधन हो गया, जब बालक कुछ सीख नहीं पा रहा है, ऐसी स्टेज आती है, तो उसको हम सीखने का पठार कहते हैं। तो इसको दोस्त याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको, एग्जाम में जब भी पूछेगा तुरंत आप इसको आंसर करेंगे। अगला दोस्तों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों कोहलर ने जो है अधिगम का सिद्धांत दिया था। कोहलर के अलावा आपका जब भी पूछेगा थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, सभी मनोवैज्ञानिकों ने भी जो है अधिगम का ही सिद्धांत दिया था। तो आप चारों मनोवैज्ञानिकों को याद रखेंगे कि थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव और स्किनर, इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो आप जैसा कि जानते हैं कि अधिगम के प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत जो है थार्नडाइक ने दिया था, तो उन्होंने इसी शीर्षक से इसको प्रतिपादित किया। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम भी ये प्राथमिक नियम है, जबकि सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम थार्नडाइक का प्राथमिक नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर तीसरा होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका है दोस्तों आंसर सही व्यवहार, क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक है हमारे स्किनर, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने व्यवहार के ऊपर ही ये अपना सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर व्यवहार होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। इसको भी आप याद रखेंगे कि नाम एक सिद्धांत के कई हैं, तो आप सभी को याद रखेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों इसमें इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक संकार्य है। संज्ञानात्मक संकार्य उन्होंने बताया जो सीखने को, अगर ये संज्ञानात्मक संकार ऑप्शन में नहीं होता है तो हम परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, लेकिन अगर संज्ञानात्मक संकार रहेगा तो इसी को टिक करेंगे। अगला दोस्तों, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्किनर हैं, थार्नडाइक हैं, कोहलर हैं, इन सभी ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि बीएस ब्लूम ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया दोस्तों। अगला चलते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि बीएफ स्किनर ने, जिन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, इन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने जो पुनर्बलन को एक बहुत ही आवश्यक तत्व माना कि व्यक्ति जो है पुनर्बलन और अनुकरण के द्वारा भी काफ़ी तेजी से सीखता है। पुनर्बलन और अनुकरण दोनों ही जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन, बिल्कुल आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं, थार्नडाइक ने दिया था। अगला दोस्तों, क्रिया प्रसूत और अनुगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। ये देख लीजिए आप, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है और हम 23 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, जिसमें से आप 4-5 क्वेश्चन आप रिपीट होते हुए देख रहे होंगे कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब आप बिल्कुल देखते ही देखते आंसर दे रहे होंगे, आपको ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोहलर ने अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण की। आगे चलते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो चूंकि बीएफ स्किनर का आप सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि उनका विशेष जोर जो है पुनर्बलन या प्रबलन पर है। तो इसका सही आंसर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के
फलस्वरूप भाषा का विकास किया जा सकता है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अधिगम के सिद्धांत से वे संबंधित हैं, कि उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर है पावलाव। तो दोस्तों कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, पावलाव ने कुत्ते पर किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, जबकि स्किनर ने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत हमारे जो है कोहलर ने दिया था। कोहलर, जबकि इसमें ऑप्शन में कोहलर तो है नहीं, लेकिन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक लिखा हुआ है। तो चूंकि कोहलर भी एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप इसी को सही करेंगे कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर और कर्ट आते हैं, जबकि सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। अगला दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें जो है अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा, निंदा, ये सभी जो है कारक जो है सीखने को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पर सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो जो प्रथम नियम है सीखने का, जो कि हमारे 3 मुख्य नियम है थॉर्नडाइक ने जो दिए हैं, लेकिन उन 3 में भी जो सबसे सर्वप्रथम है वो है तत्परता का नियम। तो तत्परता से है, तत्परता से इसका सही आंसर होगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो इसका उत्तर है तत्परता का नियम। क्योंकि सर्वप्रथम जब कक्षा में किसी भी पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसमें प्रस्तावना को हम सिर्फ इसलिए बताने का प्रयास करते हैं, प्रस्तावना हम इसलिए करते हैं पाठ की, ताकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, इच्छा पैदा हो, बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इसीलिए सर्वप्रथम तत्परता का नियम ही इसमें लागू होता है। अगला दोस्तों, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो बिल्कुल सिंपल है इसका आंसर, वनमानुषों पर उन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें सुल्तान नामक वनमानुष उनका सबसे प्रसिद्ध वनमानुष है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, स्किनर ने जो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। सीखना एक तरह के व्यवहार का विस्तार है। दोस्तों हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे व्यवहार में विस्तार होता जाता है। हम और अधिक चीज़ों को अपने वातावरण की अपने आप में समाहित करते जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ एक प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे हैं। सीखने के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, कि हम जब शिक्षण कर रहे हैं तो हम आवाज़ में उतार चढ़ाव करेंगे, तो हम ये कौशल है, उसको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अगला है शिक्षा में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसका दोस्तों है पुनर्बलन। माध्यम, प्रतिपुष्ट और अंतःक्रिया जो है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व हैं, जबकि पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। यह जो है शिक्षण अधिगम में एक सहायक कारक के तौर पर है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो अभ्यास का नियम जो है, अभ्यास का सिद्धांत, इसमें जो है दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। बाकी जो है सभी सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो सादृश्यता का नियम गौण नियम है, आंशिक क्रिया का नियम गौण नियम है, और बहुप्रतिक्रिया का नियम भी गौण नियम है, जिसको हम प्रयत्न एवं त्रुटि का नियम भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये गौण नियम में नहीं आता है। अगला दोस्तों, द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है R.M. गैने। क्योंकि B.F. स्किनर के बारे में हमने पढ़ा है, I.P. पावलोव के बारे में पढ़ा है, E.L. थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा है, इन्होंने सभी ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जबकि R.M. गैने जिन्होंने पुस्तक लिखी है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसको भी आप याद रखेंगे। तो अगला दोस्तों हमारा अनुकरण का सिद्धांत। दोस्तों इस अनुकरण के सिद्धांत को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, जिसमें हमने अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे 2 मिनट
कि प्रतिपादक जो है इसके मनोवैज्ञानिक हैगार्ड को माना जाता है इसका, कि अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हैगार्ड हैं। जबकि जो एक फेमस, एक प्रसिद्ध परिभाषा जो मैकडूगल के अनुसार दी गई है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्रसिद्ध है परिभाषा, तो आप इसको याद रखेंगे। और दोस्तों हैगार्ड ने भूखे बंदर पर अपना प्रयोग किया था। उनका प्रयोग ये था हैगार्ड का कि एक भूखा बंदर था, उसने जिस तरीके से अपने भोजन को प्राप्त किया था, जबकि एक दूसरा बंदर सिर्फ उसको देख रहा था बाहर से। तो जिस प्रकार से पहले बंदर ने अपने भोजन को प्राप्त किया, हालांकि उसको तो मेहनत करनी पड़ी प्राप्त करने में, उसने कई तरीके अपनाए, फिर उसने अपने भोजन को प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों जब दूसरा बंदर जो कि उस बंदर को देख रहा था पहले वाले को, उसने ज़्यादा मशक्कत नहीं की और अपना भोजन बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने पहले बंदर का अनुकरण किया और उसने अनुकरण करने से आसानी से अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो इसमें हैगार्ड महोदय ने यह बताना चाहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अनुकरण करने से ही सीख लेते हैं। तो ये हमारी पूरी वीडियो है आज की, जिसमें हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है अधिगम के सिद्धांत के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी CTET या UP-TET का एग्ज़ाम आगे होने वाला है उसमें आप इसकी आधार पर तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।